नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे धन्ना जाट की सत्य कथा। ये कलयुग की सत्य घटना है। ये कथा है धन्ना जाट के ऊपर, क्योंकि धन्ना जाट भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भक्त के बस में है भगवान। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायें भी पालते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वे तीर्थ यात्रा करके आए थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। जब बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते देखता तो उसे भगवान की सेवा भाव बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी ने भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बहुत ही सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद पंडित जी जानने लगे। तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगे कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी ने, उनके माता पिता ने, सब ने मिलकर धन्ना को बहुत समझाया, लेकिन धन्ना नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे, यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आए। तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन सी ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा वाला काला पत्थर जो बड़े ठाकुर जी को बताकर उसे धन्ना को दे दिया। तब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गायें चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे, तब तक ठाकुर जी को खिला नहीं देंगे, तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में जाते तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके कहने लगे कि हे ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी को शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी के खेतों में जोर जोर से धन्ना जी जाकर के रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई क्या। मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया
और कहा कि सारी रोटियां आप ही खा लेंगे। मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा लीं, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थीं। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी खाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब तक ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 वर्ष की थी। श्रीमान रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत से जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संतों की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और अपने घर ले जाकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों को बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग घर गृहस्थी हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आए तो हम उनकी सेवा भी करते रहें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर के घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की ये बातें सुनकर धन्ना जी बहुत उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेत में गेहूं बो करके आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो और ले जाओ और खेत को जाकर बो दो। धन्ना जी ने
बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वह जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की कि हम जिनसे मिलने आए हैं वो यहीं मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, बैठकर भगवान की चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी तो पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधुओं को, संतों को अपने घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी ने मन में कुछ विचार करके बोले कि महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। साधु बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी ने उन सभी को खेत पर ले जाकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठा करके बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज के गेहूँ खेत में बोने के लिए दिए थे उसे बनिए को बेच दिया और इससे दाल चावल और जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा और सब सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुंच गए। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े ही प्रेम से संत और धन्ना जी बैठ कर के भोजन करने लगे। इस बीच में भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद अब धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने साधुओं को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला कर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए इस तरह रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम हो गई। सारी बोरी जो रेत की भरी हुई थी, धन्ना जी ने बोरी में जो रेत को भरा था वो सब खेत में बो दिया। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेतों में कुछ उगना तो है नहीं, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुँचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बोआए, तो वो बोले कि पिताजी, मैं खेत बोआया हूँ। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने खेत कैसे बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खेत में तो कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत में जाकर देखा तो वहाँ जाकर वे देखते हैं कि खेत में बाली थीं। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए।
जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर अब फसल उगाई है, और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी भगवान की कृपा का एहसास करने लगे और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। धन्ना जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने उनके रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना उन्हें सुना दी। धन्ना जी बोले, पिताजी, आपने संतों को घर लाने से मना किया था और खेत में बोने के लिए जो गेहूं दिए थे, उस दिन मार्ग में मुझे कुछ साधु मिले। मैंने उन साधुओं को घर नहीं लेकर आया और खेत पर ठहरा करके जो भी बीज मुझे बोने के लिए गेहूं मिले थे, मैंने सब बनिए की दुकान पर बेच दिए। उससे साधुओं को भोजन करवा दिया। उसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई, ये बात मुझे मालूम नहीं। धन्ना जी की बातें सुनकर उनके पिताजी की आंखों में भी आंसू बह निकले और बोले कि मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। तुम खूब साधु को बुलाओ, खूब संतों की सेवा करो। अब तुम्हें हम कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ साधुओं की सेवा भी करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों और साधुओं की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का वक्त आ गया। उस समय उतनी ही खेती से पहले से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार साधु संतों की बहुत सेवा करने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के सबसे बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छींटे देने लगे, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने सोचा कि धन्ना जी की परीक्षा ली जाए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और ज़रूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनकी सामर्थ्य है, वह किसी भी ज़रूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर उन लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी साधु संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुंबा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुंबा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुंबा की। इस कड़वी तुंबा को तो पशु भी नहीं खाते। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फ़ायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुंबा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुंबा की फसल उगाई। सभी लोग कहने लगे, ऐसे भीषण काल में
बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके परिवार के गुजारे के लायक भी कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे बड़ा मूर्ख है जो सारा धन लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा, और इसने फसल में बोया तो वह भी तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा अब दान करने को तो कुछ भी नहीं रहा, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि तुम्बा तो हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास शायद ही हों। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की बात याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की सेवा मदद करने लगे। उस समय तक वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों में लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावड़ी, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए और इस तरह से साधु संत और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसे धनी आज तक कोई नहीं हुए। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है कि क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो। यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, उनका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी रही और धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में अवश्य ही बताएं कि आपको धन्ना सेठ की कथा कैसी लगी, और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हो कृष्ण भगवान की। राधे राधे।